देवबंद में एटीएस सेंटर योगी का सपना क्यों था? देवबंद की धरती से यूपी का सबसे बड़ा प्लान। योगी के 5 साल में एटीएस सेंटर बहुत खास है। 5 मिनट की रिपोर्ट में जान जाएंगे क्यों खास है योगी का देवबंद में एटीएस। चार जनवरी को जब योगी आदित्यनाथ देवबंद में एटीएस सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे, तब वो अपना ही सपना पूरा कर रहे थे। देवबंद में एटीएस सेंटर क्यों? चुनाव के आखिरी वक्त में देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास क्यों किया गया, इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। देवबंद में योगी ने जब ये कहा कि यहाँ एटीएस कमांडो सेंटर आतंकियों को ठोकने के लिए बना रहे हैं, तो उसके मायने बहुत हैं। हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। योगी को मुख्यमंत्री बने 5 महीने हुए थे। उसी दौरान योगी सरकार में एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर थी कि यूपी के देवबंद में एक बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया। पश्चिम यूपी से योगी सरकार में ये पहला आतंकी था जिसे गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री योगी ठीक अपना 2 साल पूरा कर रहे थे। उसी दिन मार्च 2019 को देवबंद से जैश ए मोहम्मद के आतंकी शहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पुलवामा में सीआरपीएफ दस्ते पर हुए हमले की पहले से जानकारी थी। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये समझ लिया कुछ बड़ा करने की जरूरत है। पिछले 10 साल में देवबंद में अब तक 13 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ अधिकारियों से पूछा, ऐसी कौन सी बात है कि सहारनपुर का देवबंद आतंकियों के लिए हब बन रहा है? अधिकारियों ने योगी को पूरी बात बताई। फिर जांच एजेंसियों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसकी रिपोर्ट योगी के पास भी पहुंची। देवबंद में करीब 100 से ज्यादा छोटे बड़े मदरसे हैं। खुफिया एजेंसियां इनका रिकॉर्ड खंगालने लगी। आईबी के इनपुट के आधार पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन देवबंद में गहरी पैठ बना चुके थे। इनके कई स्लीपिंग मॉड्यूल मेरठ, देवबंद, शामली, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर में सक्रिय थे। जानकारी योगी तक पहुंची। इसी बात पर योगी के मन में प्लान आया, वहां कुछ बड़ा करना होगा। और योगी ने तभी तय कर लिया कि वहां एटीएस कमांडो सेंटर खुलेगा, वहां ट्रेनिंग होगी। ठीक 2 साल बाद योगी ने मंच से कहा कि एटीएस सेंटर आतंकियों को ठोकने के लिए खोला गया है। शायद अब आप ये बात समझ गए होंगे। हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उस वक्त पुलवामा हमले के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और उसी वक्त एटीएस सेंटर खोलने का प्लान उनके मन में आया, जो चुनाव से पहले कामयाब हो गया। उसकी आधारशिला रख दी गई। आने वाले वक्त में जो आतंकी संगठन देवबंद की आड़ में अपने मंसूबों को पाल रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। एटीएस सेंटर में 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होगी और 100 से ज्यादा कमांडो यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए वेस्ट यूपी में 12 एटीएस सेंटर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें से देवबंद पहला एटीएस है। योगी ने ललकारा कि अखिलेश यादव आतंकियों को छोड़ने की बात करते थे, लेकिन वो ठोकने की बात करते हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ माफियाओं से भी ज्यादा सख्त आतंकी शब्द पर हो जाते हैं। कई मौकों पर उनके तेवर भी देखे गए, जो साफ दावा करता है कि अगर योगी 5 साल यूपी में रह गए तो वो यूपी में एटीएस कमांडो के सहारे यूपी में पल रहे मंसूबों को नाकाम कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।